ओके, स्वागत करते हैं आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग जो कंटिन्यू करेंगे 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 परमाणु की संरचना से जो अगला टॉपिक है हमारा कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के नियम। कुछ इंपॉर्टेंट नियम हैं कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए कार्बन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जितना उसका क्रमांक होता है। इसका क्रमांक होता है कितना? 6। ठीक है, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है करके। अब इस 6 इलेक्ट्रॉन को कौन से कक्ष में, कौन से उपकोष में कैसे कैसे रखेंगे, उसके ये नियम हैं। 4 नियम होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, चारों नियम। जिसमें से पहला नियम बोलते हैं आप-बाऊ का नियम। पहला नियम का नाम क्या है? आप-बाऊ का सिद्धांत या नियम। आप-बाऊ नियम या आप-बाऊ सिद्धांत, जिसके अनुसार क्या बोला गया है? आप-बाऊ के अनुसार कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसी उपकोष में रखेंगे जिसमें ऊर्जा सबसे कम होगी। क्या बोले? उस उपकोष में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे जिस उपकोष की ऊर्जा सबसे कम होगी। तो कम ऊर्जा से भरते 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 भरे चले जाते हैं। लेकिन अब यहां पास आप-बाऊ ने यह भी बताया कि पहले कक्षक की ऊर्जा सबसे कम होती है, दूसरी कक्षक की ऊर्जा उसके बाद थोड़ी ज्यादा होती है, तीसरी कक्षक की ऊर्जा थोड़ी सी फिर बढ़ जाती है। लेकिन पहले वाले में एस होता है, उपकोष की बात करें, और दूसरे वाले में एसपी होता है, तीसरे वाले में एसपीडी होता है, चौथे वाले में बात करेंगे तो क्या होता है? एसपीडीएफ होता है। अब जो सबसे कम ऊर्जा होती है वो होती है पहले वाले एस में, इसमें होती है। फिर उसके बाद दूसरे एस में होती है, फिर पी में होती है, बढ़ती जा रही है। फिर 3s में होती है, 3p में होती है, फिर 3d में ना होकर 4s में चला जाता है। ये आप-बाऊ ने बताया था। और ये याद कैसे रखेंगे, इसके लिए भी प्रॉपर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे जिससे हमको समझ आएगा। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं सबके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे आप-बाऊ की। तो आप-बाऊ के लिए आप क्या लिखेंगे? आप-बाऊ सिद्धांत क्या होता है? तो आप-बाऊ ने बताया था अपने सिद्धांत में कि जो किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको कौन से क्रम में जमाया जाता है? कौन से क्रम में जमाया जाता है? ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में। सबसे कम ऊर्जा में पहले, फिर बढ़ाएंगे, उसमें भरते जाएंगे। अब उसके लिए ये सीक्वेंस कैसे बनाया था? उसके लिए सीक्वेंस रूल आप ऐसे याद रखेंगे। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f 7f s 7p 7d 7f 8s 8p, ऐसे करके लिखते जाएंगे। अब देखो यहां पास आपको कुछ चीजें समझनी होंगी। वो चीजें क्या चीज है? सबसे पहले वाले कक्षक की बात करते हैं n = 1 के लिए, जिसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और 2 इलेक्ट्रॉन s में भरे जा सकते हैं। क्यों? s में एक ही बॉक्स होता है और एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। देखो हर एक चीज को ध्यान से समझिएगा। एसपीडी के बारे में बात कर लेते हैं। s में केवल एक बॉक्स होता है, p में 3 बॉक्स होते हैं, d में हमारे पास 5 बॉक्स होता है, और f में होता है 7 बॉक्स। ऐसे कर, ठीक है। और एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो s में कितना इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है? s में केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है हमारे पास। s में भर सकते हैं केवल 2 इलेक्ट्रॉन। p में भर सकते हैं 3 बॉक्स से, और हर एक बॉक्स में 2-2 भरेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। d में कितना पॉसिबल है? 5 बॉक्स है तो 10 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, 7 बॉक्स है तो 14 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। ये भरे जाते हैं, ये नियम है। क्लियर है? ठीक है। तो यहां पास s में, यहां पास पहला वाला देखो n = 1। पहले वाले जब कक्षक बनाते हैं, ये हमारा सेंटर नाभिक हो गया, ये पहला कक्षक। n = 1 के लिए केवल 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन s में भर लेंगे ना। अगले वाले में टोटल भर सकते हैं हम लोग 8, तो 8 के लिए कितना? 2 इलेक्ट्रॉन s में भरेंगे,
6 इलेक्ट्रॉन, पी में देखो 6 इलेक्ट्रॉन, पी में टोटल 8 हो गया। तीसरे वाले कक्षक में हम लोग भर सकते हैं क्या, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन, तो 18 इलेक्ट्रॉन एस में 2, पी में 6, डी में 10, टोटल 18 हो गया। फिर उसके बाद 32 भर सकते हैं, फिर उसके बाद 50 भर सकते हैं, लेकिन 32 से ऊपर किसी भी में भरते नहीं है, उसका भी रूल है हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, पहले वाले एन वाले में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, दूसरा n इक्वल टू 2 में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें n इक्वल टू 2 में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर ये चीज आपको समझ नहीं आई तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 2n स्क्वायर का। पहले वाले में n इक्वल टू अगर पहले कक्षक के लिए निकालूंगा तो n का वैल्यू 1 रखूंगा, जिससे क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लिखे हैं। अगर दूसरे कक्षक के लिए लिखेंगे तो इनका मान 2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 दुनिया 8। तीसरे वाले के लिए निकालेंगे, 2 अपने जगह है, n इक्वल टू 3 रखेंगे तीसरे के लिए, और 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। फिर वैसे ही 4 का स्क्वायर करेंगे, 2 गुनी 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। उसके बाद फिर 32 इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो ही नहीं सकता किसी भी में, ठीक है। तो ये अब आप बोलेंगे कि कैसे सर, यहाँ पास हर एक क्रम में बढ़ते गए हैं, यहाँ पास आके रुक जाता है, क्योंकि देखो पहले वाला n इक्वल में एक बॉक्स था एस का, उपकोष एस उपकोष था, दूसरे वाले में एस और पी दोनों आ गया, तीसरे वाले में एस पी डी 3 चीज आ गया, चौथे वाले में एस पी डी एफ 4 चीज आ गया, पांचवें वाले में अगर देखेंगे तो एस पी डी एफ 4 ही चीज आती है। रीजन क्या है, हमारे पास इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं कि आगे और कोई उपकोष का नाम दे सकें। हमारे पास टोटल एलिमेंट कितना है 118। पीरियोडिक टेबल अगर आप चेक करते हैं तो उसमें 118 एलिमेंट है, और 118 एलिमेंट मतलब उसका टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लास्ट वाले की इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमांक ही होता है, मतलब 118 इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा, और 118 इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल जो स्ट्रक्चर बना है यहां तक होगा। काउंट करेंगे, अभी 118 इलेक्ट्रॉन बसे हमारे पास, ठीक है। इसीलिए यहां पास 32 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा किसी भी कक्षक में भरे नहीं जाते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी तो भरेंगे ना, क्लियर है। चलो, तो ये चीज आपको समझ आनी चाहिए कि कौन से कक्षक में कितना कितना इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग कंटिन्यू देखते हैं। ये n इक्वल टू 2 हो गया है, n इक्वल टू 3 हो गया है, n इक्वल टू 4 हो गया है, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 7, n इक्वल टू 8। अब देखो, सबसे कम ऊर्जा होती है उसको अगर आपको निकालना है, एक सेकंड, सबसे कम ऊर्जा के लिए बात कर रहे थे। चलो देखो, सबसे कम ऊर्जा किसमें है अगर आपको देखना है तो एक रूल फॉलो करो। आपबाउ का रूल पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग जो बात किए बेसिक है, अब आपबाउ सिद्धांत में आते हैं। आपबाउ सिद्धांत में ये स्ट्रक्चर पूरा ड्रॉ करेंगे, ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। इसके बाद लाइन को कट करेंगे। देखो कट करने का तरीका, ये 1 2, फिर इसमें 2 2 ठो कट होगा, फिर इसमें 2, फिर इसमें 3 कट होगा, फिर इसमें 4 कट होगा, फिर इसमें ऐसे कट होगा, फिर इसमें ऐसे कट होगा। जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर से नीचे की तरफ होगा, ऐसे। क्लियर है। अब देखो, जो बात कर रहे थे इसमें आपबाउ ने बताया है, वो क्या बताया है, कैसे कैसे कट हुआ प्रॉपर लिखो। सबसे पहले कौन कट हुआ, 1s कट हुआ, तो यहां पास 1s लिख दिए। फिर उसके बाद अगर अगला देखेंगे तो ये 2s की बारी है, 2s को लिख दिए। फिर उसके बाद किसकी बारी है, देखो 2p 3s, लिखते जाओ जैसे जैसे कटा है, 2p 3s। अगला वाला लाइन में ये 2p 3s हो गया, अगला वाला लाइन जाएंगे तो 3p 4s। अगला वाला लाइन क्या है, 3d 4p 5s, 3d 4p 5s। अगला वाला जाएंगे तो क्या होता है, 4d 5p 6s, 4d 5p 6s। अगला वाला 4f
5d 4f 5d 6p 7s। आगे अगर कंटिन्यू करेंगे तो अगला नाम क्या आएगा 5f 6d 7p 8s, ऐसे करके आते जाएगा। लेकिन इतना तक सही है कि नहीं है उसको पहले करेक्ट करते हैं, फिर इसकी ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हमारा यहां तक सही है कि नहीं है उसको चेक कर लेते हैं। टोटल हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास टोटल 118 इलेक्ट्रॉन है। 118 तत्व मतलब 118 इलेक्ट्रॉन। किसमें, एस में कितने भरे जाते हैं, एस में भरे जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। वही चीज यहां पास भर देते हैं। देखो एस में मैं 2 इलेक्ट्रॉन भर सकता हूं, ये भी तो एस ही है, इसमें भी 2 ही इलेक्ट्रॉन भरूंगा। पी में 6 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 इलेक्ट्रॉन। डी की बारी है तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, एस में 2, डी में 10, 6 2। एफ की बारी है, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो ये 14, डी में 10, पी में 6, एस में 2, एफ में 14, डी में फिर से 10, पी में 6 और एस में 2। हमारे पास अब इस टोटल काउंट करते जाओ, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 30 36 36 2 38 10 48 6 54 54 और 2 56 70 80 86 88 88 और 14 हो जाएगा हमारे पास 88 14 102 112 112 और 6 118। हमारे पास इसके लिए कोई जगह है नहीं। एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं। देखो 70 हमारा यहाँ पास खत्म हो गया था, 70 10 80 80 8 88 89 90 100 102 102 10 112 और 6 118 हमारे पास। तो इसके लिए कोई जगह है नहीं, तो जिसके लिए कोई जगह नहीं है उसको मिटा देता हूं। देखो 8s के बाद किसी के लिए जगह नहीं है तो इन सब की बारी आएगी नहीं। अब आएगी नहीं, 8s आता तभी तो अगला चीज आता क्या, ठीक है 7p यहां तक बस बनेगा, है ना। देखो अब इसके बाद अगर लिखे रहते, अगर लिखते देखो यहां पास 8s, फिर आगे यहां पास रहता 5 वाला 9 में 5h, एक एग्जांपल के लिए देख रहे हैं, और 6d 6f 6h 6g ऐसे करके अगर बढ़ता, जैसे बोल रहे हैं ना पहले वाले एक उपकोष है, दूसरे वाला 2 उपकोष, 3 उपकोष, 4 उपकोष, इसमें 5 होगा क्या आपके दिमाग में अगर आ रहा होगा तो उसका भी सॉल्यूशन है। हमारा यहां पास खत्म हो जाता है। अब देखो 8s की बारी ही नहीं आई है, 8s की बारी ही नहीं आई है तो इधर कहां की बारी आएगी, समझ रहे हैं ना आप, ठीक है। यहां तक तो खत्म हो जाते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, आगे के लिए कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है क्या, है ही नहीं, तो इसको सभी को मिटा दो। ये क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि F के बाद कोई दूसरा उपकोष क्यों नहीं लेते, तो रीजन यही है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन रहता तभी तो उपकोष आगे जाते हैं, ठीक है। अब ये देखो यहां तक भर गया टोटल 118 इलेक्ट्रॉन। सबसे ऊर्जा कम किसकी है, जो सबसे पहले नंबर पे आया। तो लिखेंगे कैसे इसको, 1s की सबसे कम है, फिर 2s की है, फिर 2p की है, फिर 3s की है, फिर उसके बाद 3p 4s 3d, आगे जाते जाएंगे तो 4p ऐसे करके आते जाएगा, पूरा क्रम में लिखेंगे इसको। ये हमारा क्रम हो गया क्या, इलेक्ट्रॉन भरने का। इलेक्ट्रॉन किसमें, आप बाबू ने बोला था इलेक्ट्रॉन किसमें पहले भरते हैं, जिसमें सबसे कम ऊर्जा होती है। तो पूछा भैया आप बाबू आप ही बता दो इलेक्ट्रॉन किसमें कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन ने ये सेटअप तैयार किया और लिख दिया, देखो ऊर्जाओं की बढ़ते हुए क्रम, सबसे कम ऊर्जा इसमें होगा। आप बाबू ने बता दिया, जिसका रूल आज तक हम लोग फॉलो करते हैं। 1s में पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर 2s, फिर 2p ऐसे करके भरते जाते हैं, और यही होती है आप बाबू का नियम। तो आप बाबू का अगर सिद्धांत या नियम पूछे आपको तो क्या लिखेंगे, आप बाबू के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले उन्हीं उपकोषों में भरे जाएंगे जिसकी ऊर्जा सबसे कम होती है, फिर उसके बाद आगे जाते जाते हैं। और ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला उसका जो कंक्लूजन निकला था, रिजल्ट निकला था, वो ये है, ठीक है। तो ये आप बाबू का सिद्धांत हो गया। अब उसके बाद दूसरा करेंगे पाउली का अपवर्जन सिद्धांत।